आरसीएम से प्रोडक्ट लाता हूँ, 100% मैं आरसीएम यूजर हूँ। और इसमें मैं जब ज्वाइनिंग किया था तो मेरे से 1 रुपया भी किसी ने नहीं लिया था और नहीं लेगा। जिस तरह मार्केट से सामान लाते हैं बिल्कुल उसी प्रकार से हम आरसीएम से भी सामान लाते हैं। जिस तरह मार्केट की दुकानें होती है उसी तरह आरसीएम की भी दुकानें होती है, लेकिन मार्केट की दुकानें बहुत ज़्यादा होती है, आरसीएम की दुकानें ज़्यादा नहीं होती है। 3 किलोमीटर के अंदर में एक दुकानें होती है या उससे दूर भी हो सकता है। रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा जिसमें रवि शर्मा को स्कैमर बताया जा रहा है, आरसीएम का स्कैमर। ये जो जी न्यूज़ वाले हैं या अदर न्यूज़ वाले ये लगातार वीडियो बनाते जा रहे हैं। इस पर मैं एक बात रखना चाहता हूँ, अपना विचारधारा। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूँ। माई सेल्फ आनंद आर्या, मैं बिहार के सारण जिला से बिलोंग करता हूँ। ओशो ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, किसी चीज़ को मानो मत जानो। अब मानो और जानो दोनों में अंतर है। किसी ने हमसे कुछ भी कह दिया हम मान लिए, या किसी ने हमसे कुछ भी कहा तो हम माने नहीं, उसके जानने का प्रयास किए, उसका खोज किए। तो ओशो ने बहुत सारे पास्ट बातों को जैसे कि रिलीजन, गॉड, घोस्ट, ईश्वर, सेक्स इत्यादि बातों पर अपना विचारधारा रखे और सत्य के मार्ग पर चले। बिल्कुल उसी प्रकार मैं भी सत्य के मार्ग पर चलना चाहता हूँ और मैं मानूंगा नहीं, मैं जानना चाहता हूँ। तो रवि शर्मा का पिता एक आईएएस लेवल पर थे गवर्नमेंट जॉब में और उनकी डेथ हो चुकी है। उनकी वाइफ अभी तक है। रवि शर्मा का जो पिता थे उनका नाम था ओपी शर्मा और वो एक आईएएस के पद पर थे, फिर भी आरसीएम बिजनेस की शुरुआत की। आज जो रवि शर्मा की मम्मी जीवित है, इस दुनिया में है, तो ओपी शर्मा तो अभी इस दुनिया में नहीं है, तो उनकी वाइफ की जो पेंशन है वो 90,000 आती है। जो ओपी शर्मा डेथ कर गए तो गवर्नमेंट जॉब में जो पेंशन मिलता है तो पेंशन रवि शर्मा की मम्मी को मिलती है और आरसीएम से 55 लाख रुपए इनकम आते हैं। और जो जी न्यूज़ वाले हैं वो बोल रहे हैं 100 करोड़ मंथली कमाता है। भाई 100 करोड़ मंथली नहीं कमाते हैं, बल्कि 100 करोड़ बिजनेस वैल्यू जाता है पूरे टीम को मिलाकर। इसमें 2 तरीके से होते हैं, टीम को मिलाकर पूरे 100 करोड़ बिजनेस वैल्यूम होता है। बिजनेस वैल्यूम से इनकम क्रिएट होता है। ये सब तो खैर हमारे बिजनेस की प्लान है, लेकिन मैं आगे बता रहा हूँ कि जो न्यूज़ वाले हैं ऐसा क्यों बता रहे हैं। ये तो हमारा बिजनेस है, मार्केटिंग प्लान है, ये सब तो अलग बातें हैं। और मैं अभी बता रहा हूँ कि जो रोस्ट कर रहे हैं न्यूज़ वाले, इसका मेन मकसद क्या है। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग केवल भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में डे बाई डे ग्रोथ करती जा रही है। ट्रेडिशनल मार्केट डाउन में आ रहे हैं। लोगों को विश्वास हो रहा है कि जो डायरेक्ट सेलिंग है ये अच्छी है हमारे लिए। लोग धीरे धीरे इस सिस्टम से जुड़ रहे हैं और ट्रेडिशनल मार्केट विलुप्त होते जा रहे हैं। ट्रेडिशनल मार्केट में होता क्या है, सेलिब्रिटीज आती है, प्रचार करती है, सुंदरता का राज लक्ष्य, खुद तो लक्ष्य लगाया नहीं, लोगों को बता दिया कि भाई सुंदरता का राज लक्ष्य आता है। कुछ लोग आते हैं, तेल बेचते हैं 1 रुपये में, ठंडा ठंडा कूल कूल, खुद तो लगाते नहीं क्योंकि उन्हें पता है कि ये इससे बहुत ज़्यादा हानिकारक है। जैसे कि ड्रिंक, कोको कोला, स्टिंग, इसमें इतना ज़्यादा शुगर का मात्रा होता है कि लोग पिए तो बहुत जल्द बीमार तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे, बीमार तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे और पैसा भी खर्च। ये सेलिब्रिटीज खुद यूज नहीं करती है, बल्कि जो उनका फैन होता है वो यूज करता है, उनकी बातों को मान लेता है। जो सेलिब्रिटीज होते हैं उनका जो फैन होता है, सेलिब्रिटीज में होते कौन है, क्रिकेटर, एक्टर, 2 ही तो होते हैं ना, क्रिकेटर एक्टर। क्रिकेटर होते हैं जो साता लगाने की बात करते हैं, और सेलिब्रिटीज होते हैं जो प्रोडक्ट का प्रमोट करते हैं। प्रोडक्ट कैसा भी हो झूठ बोलकर उसको प्रमोट कर दो और जनता को बेवकूफ़ बना दो, जो पब्लिक है उसको बेवकूफ़ बना दो, ये काम करती है। इसी काम को न्यूज़ वाले भी करते हैं। अब न्यूज़ वाले तो सच बताएंगे नहीं भैया, क्या करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां उनको पैसा देती है, पैसा पे करती है और वो झूठ बोलते हैं। अब जो न्यूज़ वाले हैं वो सच कभी दिखाएंगे ही नहीं, लोगों को झूठ बोलाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है भाई, एमएलएम में होता क्या है, डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है,
कस्टमर टू कंपनी टू कस्टमर प्रोडक्ट आते हैं। मैं फूड नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ, मैं आरसीएम का बिजनेस करता हूँ। और मैं मेरा कोई बड़ा घर नहीं है, मेरे पास कोई बड़ा गाड़ी नहीं है जो मैं बड़ी बड़ी बातें करूँगा। मैं फूड, मेरे कुछ इनकम आते हैं, हाँ मुझे इनकम आते हैं। और मैं मार्केट से प्रोडक्ट नहीं लाता हूँ, मैं आरसीएम से प्रोडक्ट लाता हूँ। 100% मैं आरसीएम यूजर हूँ। और इसमें मैं जब ज्वाइनिंग किया था तो मैं मेरे से 1 रुपया भी किसी ने नहीं लिया था और नहीं लेगा। जिस तरह मार्केट से सामान लाते हैं बिल्कुल उसी प्रकार से हम आरसीएम से भी सामान लाते हैं। जिस तरह मार्केट की दुकानें होती है उसी तरह आरसीएम की भी दुकानें होती है, लेकिन मार्केट की दुकानें बहुत ज़्यादा होती है, आरसीएम की दुकानें ज़्यादा नहीं होती है। 3 किलोमीटर के अंदर में एक दुकानें होती है या उससे दूर भी हो सकता है। वहाँ पे सब सामान अवेलेबल होती है। कोई सामान आरसीएम में बहुत ज़्यादा महंगा भी सामान नहीं मिलता है, उसमें मार्केट के रेंज के भी मिलते हैं, मार्केट से सस्ता भी मिलते हैं और मार्केट से महंगा भी मिलते हैं, लेकिन क्वालिटी में कोई भी कम नहीं है। 3 तरह के सामान मिलते हैं। कोई अमीर ये नहीं कह सकता है कि आपकी प्रोडक्ट घटिया है, कोई गरीब ये नहीं कह सकता है कि आपका प्रोडक्ट महंगा है। ये जो न्यूज़ वाले हैं इनका मकसद यही है कि डायरेक्ट सेलिंग को कैसे भी गिराया जाए, कैसे भी गिराया जाए, क्योंकि डे बाई डे ये ग्रो करती जा रही है ना डायरेक्ट सेलिंग। अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इस पूरी तरह स्कैम होती तो 2021 में गाइडलाइंस नहीं आता सरकार द्वारा। जो हमारा गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो डायरेक्ट सेलिंग रूल क्यों लाई? कुछ सोच कर ही लाई है ना। तो मैं बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप मानो मत जानो। अब चलते हैं रवि ओपी शर्मा की ओर। जो रवि ओपी शर्मा है उनका इनकम 50 से 55 लाख के बीच में आता है। उन्होंने 6 लाख जीएसटी भरते हैं, ये बात सच है। उनके पास कोई एयरपोर्ट जैसी बड़ी बड़ी अफवाहें जो फैला रहे हैं न्यूज़ वाला है, वैसा कुछ भी नहीं है। हाँ आगे चलकर हो सकता है ये जो सेलिब्रिटीज़ के पास है उनके पास पैसा ना जा करके आम आदमी के पास हो सकता है। एक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ऐसी है जो आम आदमी को एक अच्छे अच्छे बुक रिकमेंड करती है कि आप पढ़िए, आप खुद का सेल्फ डेवलपमेंट कीजिए। लेकिन जो न्यूज़ वाले हैं ये खुद बोलते हैं कि आप रिलीजन में फंस जाओ, पास्ट में फंस जाओ, इसमें फंस जाओ, उसमें फंस जाओ, सब उजड़ा कर रखते हैं। गवर्नमेंट ने जॉब नहीं दिया, ये हो गया, ऐसा हो गया, ये हो गया, उजड़ा कर रखते हैं। लेकिन जो रियलिटी है, सच है, ये किसी को नहीं बताते। शुरू से ही, बचपन से ही हम लोगों को फंसा कर रखा जाता है। जब हम जन्म लेते हैं तो हम लोगों को सिखाते हैं कि ये जात है तो ये जात है। शुरू से थोड़ा सा और बड़े होते हैं तो धर्म पढ़ा दिया जाता है, थोड़ा सा और बड़े होते हैं तो हमें ये पढ़ा देते हैं कि भैया तुम नौकर हो, तुम्हें नौकर बनना है। बड़ी बड़ी कंपनियां जो है, अच्छा मुकेश अंबानी और अंडानी की बात कर रहे थे जी न्यूज़ वाले, ये क्यों नहीं बोलते हैं कि मेरे पास करोड़ों का ये है, ये है, ये है? वो क्यों नहीं बोलते हैं पता है? और वो आपको सपना दिखाने लग गए कि आप भी मालिक बनो, आप भी मालिक बन जाओगे, ऐसा कर लोगे तो ऐसा कर लोगे, तो फिर उनका नौकर कौन बनेगा? आप बनोगे। इस सारा सिस्टम जो है साइकोलॉजी से चलता है। मैं वीडियो बनाने के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ, मैं सच को बताने आया हूँ। मैं सच पर आधारित हूँ। MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिसको लोग क्या क्या नहीं बोलते हैं। हाँ मैं मानता हूँ, मैं इस चीज़ पर अध्ययन किया हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग दो तरह के लोग, दो तरह से होते हैं। एक होता है पैसा लगाओ पैसा पाओ, और दूसरा होता है जिस प्रोडक्ट को आप कंज्यूम कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को किसी को और को रिकमेंड किए तो आपको कुछ % आए, जो कि सेलिब्रिटीज़ को आते हैं। तो सेलिब्रिटीज़ को ना मिलकर वो आपको मिलते हैं। जो 50% पैसा बिचौलिया में बढ़ जाता है, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, CNF कंपनी, जो एडवर्टाइजिंग होता है उसमें 50% पैसा खर्च होता है, वही 50% पैसा डायरेक्ट सेलर में बढ़ जाता है। बस यही तो है, यही तो समझाना है लोगों को। लेकिन ये जो न्यूज़ वाले हैं ना जाने कितने सारे अफवाह फैलाते जाते हैं, पता नहीं, क्योंकि उन लोगों को पैसा मिल रहा है अफवाह फैलाने का, तो अफवाह तो फैलाएंगे। सबसे ज़्यादा माइंड वॉश किसके साथ होता है? लोग हमसे बोलते हैं कि भाई तुम्हारा माइंड वॉश हो चुका है, माइंड वॉश। मैं बोलता हूँ कि हाँ बिल्कुल मेरा माइंड वॉश हो चुका है, मेरा माइंड वॉश हो चुका है। क्यों? क्योंकि आपका भी माइंड वॉश हो चुका है। आप जहाँ पे भी देखते हैं तो डिटोल साबुन का, लक्स का,
क्या बोलते हैं लाइव बॉय का, सबका एक पोस्टर चिपकाया जाता है दीवार पे। फेयर लवली, क्रीम, कपड़ा आदि आदि बहुत बड़े बड़े एक्टर इसका प्रचार करते हैं। अब खुद लगाते नहीं हैं, अब हमें दिखाते हैं कि ये आप यूज कीजिए। और जो डायरेक्ट सेलिंग है इसमें ऐसा नहीं होता है, हम खुद यूज करते हैं, हमें अच्छा लगता है, हम लोगों को बताते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है। अच्छा, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ उन मीडिया वाले से, ये जो मीडिया वाले हैं ये क्या चाहते हैं? क्या चाहेंगे कि आप मेरे वीडियो ना देखो? क्या वो चाहेंगे कि मुझे पैसा ना कमाया जाए? अगर आज की डेट में अगर डायरेक्ट सेलिंग उन मीडिया वालों को पैसा देना स्टार्ट कर देना तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में आ जाएंगे, क्योंकि पैसे से बिक चुकी है मीडिया। सबसे ज़्यादा जो ब्रेन वॉश होता है वो मीडिया के थ्रू तो होता है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, लोगों में लड़ना नहीं सिखाती, जुड़ना सिखाती है, एक संगठन बनाना चाहती है, ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करती है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पे पूरी दुनिया, मैं केवल भारत में बात नहीं कर रही हूँ, पूरी दुनिया डे बाय डे जुड़ती जा रही है। और एक और व्यक्ति थे जो यूट्यूब पर वीडियो बना रहे थे, मैं उनका नाम बताने जा रहा हूँ, थोड़ा बुक में लिखा था, तो 1 मिनट, उनका नाम था शुभांकर मिश्रा जी। शुभांकर मिश्रा जी को मैं बहुत अच्छा व्यक्ति मान रहा था, उनको अपने जीवन में अप्लाई कर रहा था, लेकिन जब मैंने उसकी वीडियो देखा, उनका वीडियो जब मैंने देखा तो मैं बोला कि अरे भाई यार मीडिया वाले ऐसे बिक जाते हैं। वो बोल रहे थे कि रातों रात अमीर बना जा सकता है। ये ओपी शर्मा बोल रहा है, रवि ओपी शर्मा बोल रहा है, ये एक स्कैमर है, नेटवर्क मार्केटिंग वाले स्कैमर होते हैं, इससे बच कर रहो। भाई रातों रात कोई अमीर नहीं बनता, रातों रात अमीर बनने के लिए चोरी डकैती करना पड़ता है, वहाँ पे चोरी डकैती नहीं होता है भाई, समझ रहे हो? मेरा वीडियो बनाने का मकसद क्या है? मैं सत्य के मार्ग पर चलना चाहता हूँ, मैं असत्य को फॉलो नहीं करता। मैं आप लोगों के बीच एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं भी अपनी बात को सोशल मीडिया तक रखूँ, सोशल मीडिया के जरिए लोगों को बताऊँ कैसे हमारे देश को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ब्रेन वॉश किया जा रहा है। मैं खुशनसीब इंसान हूँ कि मैंने ओशो जैसे इंसान को समझा। मेरे जो सर थे वो बहुत अच्छे नॉलेज दिए, मैं उनको बहुत बहुत थैंक यू बोल रहा हूँ कि मैं उन लोगों के बीच में नहीं हूँ जो नकारात्मक सोच रखते हैं, जिनकी वजह से मैं मानता नहीं हूँ, मैं जानने का प्रयास करता हूँ और मैं जान रहा हूँ। हाँ, जो RCM है उससे मुझे भी कुछ इनकम आ रहा है, मैं दिखा दूँगा। अगर आपको मुझसे मिलना है तो आप मेरा एड्रेस ले सकते हैं, बिहार के सारण जिला छापर आइएगा, वहाँ से आप सीधा खुदाईबाग मार्केट में आ जाइएगा और खुदाईबाग से शाहपुर आ जाइएगा, और वहाँ पे किसी से भी पूछ लीजिएगा कि आनंद के पास जाना है, आपको कोई भी बता देगा। या मेरा साइबर का दुकान है, ये एक छोटा मोटा साइबर का कैफ़ है, मैं पढ़ाई के साथ साथ ये भी कर रहा हूँ, और पार्ट टाइम में RCM भी करता हूँ, उसका प्रोडक्ट कंज्यूमर हूँ और मैं कर रहा हूँ। मैंने रवि ओपी शर्मा का सेमिनार भी अटेंड किया है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज, बहुत सारे बड़े बड़े आदमी का जो सेमिनार होता है, जैसे कि सुरेंद्र भट्ट हो गए, रवि ओपी शर्मा हो गए, मुकेश कोठियारी सर हो गए, अभिषेक छाबड़ा सर हो गए, इन सब का मैंने सेमिनार अटेंड किया हूँ, और मुझे जहाँ तक पता है कि मैं सही हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। और मैंने न्यूज़ वालों को जितना भी पॉइंट देखा वो बहुत सारा गलत था, मैं सही हूँ, मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं सही हूँ। जो न्यूज़ वाले होते हैं अब से मैं बिलीव नहीं करूँगा। मुझे आज एक सीख मिली है कि किसी को मानना नहीं है, जानना है, और मैं जानूँगा। मैं आपको भी एक राय दे रहा हूँ कि आप मानिए मत, आप जानिए। जितना ज़्यादा आप जानेंगे उतना ज़्यादा आप सक्सेस होंगे। किसी के बात को क्यों ट्रस्ट करना भाई, क्यों ट्रस्ट करना? मान लो कोई नेटवर्क मार्केटिंग वाला आ रहा है तुम्हारे पास और तुम मान लोगे, क्यों मानोगे भाई? क्यों मानोगे? जानोगे तब उसमें ज्वाइन करना है।
कोई न्यूज़ वाला है, कोई यूट्यूबर है, कोई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है, कोई गवर्नमेंट है, कोई सरकार है, कोई पॉलिटिकल लाइन में है, कोई बिजनेसमैन है, ये सब कहेंगे तो आपको जानना है, मानना नहीं है, जानना है। ओके, थैंक यू सो मच।